Hello student, I am Pradeep Sharawat and today I am welcome you on my channel English Group. Today we will discuss class 12th second poem of Flamingo an elementary school classroom in a slum. So student, let us start our poem. First of all, we will discuss regarding to the poet of this poem is Stephen Spender and what is the theme that is very important. The theme regarding to this poem is social injustice and class inequalities. Social injustice means to say in this poem, the poet want to describe regarding to the children, those who are living into the disastrous condition in our society in a slum area, उन लोगों के बीच में जहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपको दिखेंगी जहाँ उन लोगों को प्रॉपर सुविधाएं तक उपलब्ध नहीं होती और वो समाज से बिल्कुल अलग रहते हैं। इसलिए यहाँ पे बताया गया है इस थीम को लेके सोशल इनजस्टिस, यानी कि सामाजिक तौर पे या समाज में इन लोगों के साथ बिल्कुल भी न्याय नहीं होता है। दूसरा इसमें जो चीज़ों को बताया गया दैट इज़ क्लास इनइक्वलिटीज़। हम अगर बात करें कि हमारी कंट्री में, हमारे वर्ल्ड के अंदर बहुत सारे लोग हैं जो रहते हैं। कोई महल में रहता है, कोई किसी तरह की सुविधा लेता है, कोई किसी तरह की, लेकिन यहाँ पे जो लोग हैं स्लम के अंदर, उन लोगों को बिल्कुल भी किसी भी तरीके से कोई भी सुविधा उपलब्ध नहीं होती। अगर उनको कोई सुविधाएं दी भी जाती हैं, कोई फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की भी जाती हैं, तो वो फैसिलिटीज़ बस नाम मात्र की होती हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों को लेके ये पोएम स्टीफन ने तैयार किया है और देखते हैं कि इसमें जो है उन्होंने किस किस तरीके से अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा है इन बच्चों के रिगार्डिंग। सो लेट अस स्टार्ट आवर पोएम। Far from gusty waves these children faces। तो स्टार्टिंग ही हम यहाँ फर्स्ट बच्चे से कर रहे हैं। इसमें ये चीज़ ध्यान रखना ज़रूरी है बेटा कि जो हमारे एग्ज़ाम होंगे उस एग्ज़ाम में बहुत तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उनमें से एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि कितने स्टूडेंट के रिगार्डिंग या कितने चिल्ड्रन के रिगार्डिंग इस पोएम में पोइट ने डिस्क्राइब किया है चीज़ों को जो स्लम एरिया में है। तो फर्स्ट हमारा जो चाइल्ड है वो कौन कौन सा किसके बारे में बताया? फार फ्राम फॉर गस्टी वेज दीज चिल्ड्रंस फेसेस। तो जितने भी जो बच्चे हैं वो जो इन स्लम एरिया में रहते हैं, वो बता रहे हैं कि फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स मीन्स टू से कि जो लहरें होती हैं उनमें बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें कि जो ये बच्चे हैं जो स्लम एरिया में हैं, उनके फेस पे बिल्कुल भी वो एनर्जी दिखाई नहीं देती। इसीलिए पोएट यहाँ पे कहते हैं फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स दीज चिल्ड्रन फेसेस। तो इन बच्चों का जो फेस है वो बिल्कुल एनर्जी से परे है। एनर्जी उनके फेस पे बिल्कुल भी दिखाई नहीं देती है। देन वो फिर क्या कहते हैं? लाइक रूटलेस वीड्स द हेयर टॉर्न राउंड देयर पैलोर। लाइक रूटलेस वीड्स। रूटलेस वीड्स क्या होते हैं? वीड्स होते हैं अनवांटेड प्लांट्स। रूटलेस मीन्स जो जड़ से थोड़ा निकल गए हो, ठीक है। तो इनके जो बाल हैं वो ये इन बालों के बारे में बता रहे हैं कि जो उनके बाल हैं वो बिल्कुल भी मैनेज करे हुए नहीं होते हैं। उनको प्रॉपर तरीके से कॉम्ब किया नहीं होता है, कभी उनमें ऑयल नहीं दिया होता है। तो ये इस वजह से वो ऐसा लगते हैं जैसे कि वो एक क्या हो, एक रूटलेस वीड्स की तरह हो। और द हेयर टर्न राउंड देयर पेलोर, और उनका जो फेस है वो बहुत ज़्यादा मलन्यूट्रिएंट होता है। तो वो बता रहे हैं कि इनके जो बाल हैं वो बिल्कुल भी मैनेज करे हुए नहीं है, कॉम्ब करे हुए नहीं है, और उनका जो बाल है वो उसके चेहरे पे जो कैसा पड़ा हुआ है, पीला रंग का पड़ा हुआ है, उस पर बिखरे हुए हैं। द टॉल गर्ल विद हर वे डाउन हेड। जो सेकंड बच्चे के बारे में यहाँ पे क्लासरूम में बात कर रहे हैं, वो यहाँ पे क्या बता रहे हैं? द टॉल गर्ल, उस लंबी लड़की के बारे में बता रहे हैं। विद हर वे डाउन हेड, जिसका सर नीचे झुका हुआ है। अब इसके पीछे क्या बताना चाहते हैं कि इसका सर इसलिए झुका हुआ है क्योंकि एक तो वो मलन्यूट्रिएंट है एंड दूसरा वो बहुत ज़्यादा गरीब है। जो उसने जिस तरीके से कपड़े पहने हुए हैं वो शायद उस पर अशेम्ड है, बहुत ज़्यादा शर्मिली है वो, इसलिए उसका जो सर है वो नीचे की तरफ झुका हुआ है। तो यहाँ पे हमारी दूसरे बच्चे के बारे में बात हुई जो कि एक लड़की थी जिस लंबी सी, और उसका जो सर था वो नीचे की तरफ झुका हुआ था। थर्ड बच्चे के बारे में जो बात कर रहे हैं, द पेपर सीमिंग बॉय। यहाँ पे जो पॉइंट है उन्होंने एक बच्चे का जो कंपैरिजन है वो पेपर से किया है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पतला है, विद रेड आइज, और उसकी आंखें कैसी हैं? बिल्कुल चूहे की तरह हैं। द स्टंटेड अनलकी हेयर ऑफ ट्विस्टेड बोन्स। तो ये कह रहे हैं द स्टंटेड, यानी कि जिसकी ग्रोथ रुक गई हो। अनलकी हेयर, अनलकी हेयर मीन्स जो विरासत में चीज़ें मिलती हैं, यानी कि वो अपनी उसे विरासत में क्या मिला है? ऑफ ट्विस्टेड बोन्स, यानी कि उसकी जो बोन्स हैं उसमें
प्रॉब्लम है। रेसाइटिंग ऑफ फादर्स गेनाल डिसीजेज। गेनाल डिसीजेज क्या होता है कि जिसमें जो हड्डियां हैं वो बहुत ज़्यादा रफ हो जाती हैं। तो वो कह रहा है, पॉइंट यहाँ पे बताता है हमें कि वो अपने फादर की जो नाल डिसीज है उसको क्या कर रहा है, रिसाइट कर रहा है। रिसाइट मीन्स टू से फॉलो कर रहा है। तो हिज लेसन फ्रॉम हिज डेस्क, और ऐसा लग रहा है कि वो अपने जो डेस्क है उसमें किस लेसन को रिसाइट कर रहा है, नाल डिसीज को। तो इस पैराग्राफ को अगर हम पूरे तरीके से समझे तो यहाँ पे जो थर्ड बच्चे के बारे में पॉइंट ने हमें बताया है, दैट इज समथिंग लाइक अ पेपर सेमिंग, यानी कि वो बच्चा बहुत ज़्यादा पतला है और उसकी जो आंखें हैं द रेड साइज। अब रेड साइज उसने बच्चे को क्यों बोला है, क्योंकि चूहा होता है उसके फेस से रेड की आइज जो है वो बाहर होती हैं। अब बच्चे का जो फेस है वो बहुत ज़्यादा वीक है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मलन्यूट्रिएंट्स है, और उसकी वजह से उसकी जो आंखें हैं वही दिखाई दे रही हैं क्योंकि उसकी आंखें थोड़ी बड़ी बड़ी हैं और जो उसका फेस है वो बहुत ज़्यादा पतला हो चुका है। अब उसके आगे जो स्टंटेड, यानी कि वो क्या कर रहा है, उसकी ग्रोथ है वो बिल्कुल रुक चुकी है, और वो क्या कर रहे हैं, अनलकी हेयर ऑफ ट्विस्टेड बोन्स, और वो जो है अपनी फैमिली के, अपने फादर की जो नाल डिसीज है उसको क्या कर रहा है, आगे लेके जा रहा है। यानी कि उसे विरासत में क्या मिला है, एक डिसीज मिली है अपने फादर से। बाकी लोगों को तो विरासत में कभी घर मिलता है, कभी जो कुछ चीज़ें मिलती हैं, लेकिन यहाँ पे इस बच्चे को क्या मिला है, नाल डिसीज मिला है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एट बैक ऑफ द डिम क्लास वन अननोटेड स्वीट एंड यंग। अब यहाँ पे नेक्स्ट बच्चे के बारे में क्या बताया है कि बैक साइड में इस क्लास के, डिम क्लास यानी कि इस, एक चीज और हमें इस क्लास रूम के बारे में पता लगती है कि इस क्लासरूम में जो लाइट है दैट इज नॉट इनफ। तो डिम क्लास मीन्स टू से कि इस क्लास के अंदर पूरे तरीके से अच्छे तरीके से रोशनी नहीं है, इसीलिए उसने बताया कि जो बैक साइड है इस डिम क्लास की, वन अननोटेड स्वीट एंड यंग, एक ऐसा बच्चा बैठा है जिसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है। स्वीट एंड यंग, स्वीट एंड यंग यानी कि वो बहुत छोटा और प्यारा है। हिज आईज लाइव इन अ ड्रीम ऑफ स्क्वेरल गेम। पॉइंट यहाँ पे बताते हैं कि जो उसकी आंखें हैं वो देखने से ही पता लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो स्क्वेरल गेम है वो उसमें खोई हुई है। स्क्वेरल गेम इन ट्री रूम, कहाँ पे, इस क्लासरूम में नहीं, अदर देन दिस। अदर देन दिस मीन्स टू से अदर देन दिस यूज किया गया क्लासरूम के लिए। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, हिज आईज लाइव इन अ ड्रीम ऑफ स्क्वेरल गेम इन द ट्री रूम। ट्री रूम में जो स्क्वेरल गेम चल रहा है उसकी आंखें वहां पे खोई हुई है, अदर देन दिस, बजाय इस क्लास के। यानी कि इस क्लास में जो चल रहा है उससे उसका कोई मतलब नहीं है। उसकी आंखें तो क्या देख रही हैं, एक स्क्वेरल गेम देख रही हैं जो कि ट्री रूम में चल रहा है, ना कि क्लासरूम में। Next, on sour cream walls, donations, Shakespeare's had cloudless at dawn, civilized, dome riding all cities. इस पैराग्राफ को बेटा अच्छे से समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम प्रोस्पेक्ट के रिगार्डिंग। ऑन सॉर क्रीम वॉल्स, तो यहाँ पे पूछा जा सकता है कि जो वॉल्स है उनको सॉर क्रीम क्यों कहा है। देखिए जो क्रीम होती है तो थोड़ा ख़राब हो जाए, खट्टी हो जाए, तो उसके बाद जो उसका कलर होता है सेम वैसे ही कलर यहाँ पे जो दीवारें हैं उनके ऊपर जो पेंट हुआ है वो उस तरह की नज़र आ रही है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बहुत पुराना हो चुका है, कहीं काफ़ी टाइम से उसके ऊपर पेंट नहीं किया गया है। देन डोनेशंस, डोनेशंस मीन्स कि जो लोग वहाँ पे डोनेट करते हैं किसी भी चीज़ को, डोनेट करने पे वहाँ पे क्या लगा हुआ है, शेक्सपियर हेड, एक पिक्चर है जो कि क्या शो कर रही है, शेक्सपियर हेड को। शेक्सपियर कौन थे, हमारे जो है एक बहुत बड़े राइटर रहे हैं जो कि हमेशा किसके बारे में लिखते थे, लव और नेचर के बारे में ज़्यादातर लिखते थे। क्लाउडलेस एट डॉन, दूसरी पिक्चर क्या दिखा रही है कि एक ऐसा नज़ारा जिसमें जो सूरज है वो अभी उग रहा है और बिल्कुल भी कहीं पे बादल दिखाई नहीं दे रहे हैं। सिविलाइज्ड डोम राइडिंग ऑल सिटीज़, और वो जो जब सूर्य उदय हो रहा है या सूरज निकल रहा है, राइज कर रहा है, तो उस टाइम पे जो उसका शेप है वो सिटी की बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स के पीछे से ऐसा लग रहा है कि जैसे सेमी सर्कल हो। तो जो डोम होता है उसका शेप भी जो है सेमी सर्कल ही होता है। तो इसीलिए यहाँ पे पोइट ने बोला है कि क्लाउडलेस एट डॉन एंड सिविलाइज्ड डोम राइडिंग ऑल सिटीज। तो ऐसा महसूस हो रहा है कि जो डोम है, सिविलाइज यहाँ पे क्यों बताया गया है, क्योंकि ये सिटीज़ के अंदर है जहाँ पे बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं, तो उनके ऊपर से ऐसा लग रहा है कि पूरी की पूरी सिटी के ऊपर जो है एक डोम राइड करके आ रहा हो। देन बैलेड फ्लावरी टाइलिस वैली ओपन हैंडेड मैप अवॉर्डिंग द वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड। तो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्या बता रहा है, बैलेड। बैलेड मीन्स उसे कि एक जो पर्टिकुलर एरिया है, एक जहाँ पे बहुत सारे चर्चेज हैं, वहाँ पे चर्चेज में आपने देखा होगा बैल वगैरह होती हैं। देन फ्लावरी, जिसमें बहुत सारे फ्लावर हैं, एक पिक्चर की यहाँ पे रिगार्डिंग बात कर रहे हैं। टार्लिस वैली,
स्टार्ल वैली एक ऑस्ट्रिया के अंदर है, जहाँ पे बहुत सुंदर जो वैली है वो, तो उसका जिक्र करते हुए बताते हैं कि एक पिक्चर ऐसी है जहाँ पे टेलोस वैली फ्लावरी, यानी कि उसमें जो है फ्लावर्स की पिक्चर है, एक बैलेड पिक्चर है। तो वो ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं। ओपन हैंडेड मैप अवॉर्डिंग द वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड, तो इसके बारे में बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है, ये आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा। वन हैंडेड मैप अवॉर्डिंग द वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड, तो कहता है कि एक पूरा का पूरा मैप यहाँ पे दिया गया है वर्ल्ड का, जो अपने अंदर अपने संसार को ही बताता है, यानी कि आप उस मैप को देख के पूरे संसार भर को देख सकते हैं एक बार के में। आपको पता ही कि वर्ल्ड के अंदर जो है पूरे के पूरे संसार को दिखाया जाता है, तो वही चीज़ यहाँ पे बता रहा है कि एक एक मैप है जिसके अंदर जो क्या शो करता है, वर्ल्ड इट्स मैप, यानी वर्ल्ड का मैप है वो पूरे संसार को आपको दिखा रहा है। वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड से मतलब ये है। तो नेक्स्ट देखते हैं क्या है, एंड यट फॉर दीज चिल्ड्रन दीज विंडोज नॉट दिस मैप देयर वर्ल्ड। तो जब ये कह रहा है पीछे कि हमें जो पैराग्राफ है उसके अंदर बताया कि ये जो मैप है ये पूरे संसार को हमें दिखाता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, एंड यट, लेकिन अभी तक तो फॉर दीज चिल्ड्रन, इन बच्चों के लिए, दीज विंडोज नॉट दिस मैप देयर वर्ल्ड। तो यहाँ पे कहता है कि ये जो जो विंडो है ना, नोट दिस मैप, ये मैप नहीं बल्कि ये विंडो, देयर वर्ल्ड, उनका संसार है। वेयर ऑल देयर फ्यूचर्स पेंटेड विद अ फॉग, जहाँ पे उनका जो पूरा का पूरा संसार है, उनकी जो पूरी की पूरी लाइफ है वो किससे पेंट की हुई है, फॉग से, यानी कि धुंधली है। अब यहाँ पे पेंटेड विद फॉग क्यों कह रहे हैं कि भाई देखिए संसार में तो हमें बहुत सारी चीज़ें नज़र आती हैं, हम बहुत सारे देखते हैं, शिप्स हैं, लैंडमार्क हैं, बहुत सारे जोग्राफिकल एरिया हैं जहाँ पे हम जाना चाहते हैं, बहुत सारी सुंदर सुंदर जगह हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है इन बच्चों के लिए, इस खिड़की के बाहर जब वो क्लासरूम के देखते हैं तो केवल उन्हें क्या नज़र आता है, केवल फॉग ही फॉग, धुंधलापन नज़र आता है। वो वहाँ से अपने फ्यूचर को कभी भी अच्छे तरीके से नहीं देखते हैं। इसके बाद देखिए क्या है, अ नैरो स्ट्रीट सील्ड इन विद अ लीड स्काई, और यहाँ पे अगली चीज़ क्या है कि एक नैरो स्ट्रीट, ये जो जितनी भी स्लम एरिया के अंदर वो छोटी छोटी गलियां हैं, सील्ड इन विद अ लीड स्काई। लीड क्या होता है, लीड एक मटेरियल होता है बहुत सख्त, ठीक है। तो अब इसके अंदर क्या है कि वो बताता है पॉइंट यहाँ पे कि जितनी भी स्ट्रीट है छोटी छोटी, सील्ड कर दी गई है इन विद अ लीड स्काई, किससे, एक लीड स्काई से उनको सील्ड कर दिया गया है। देन फार फार फ्रॉम रिवर्स केप्स एंड स्टार ऑफ वर्ल्ड्स, ये बच्चे जो यहाँ पे रहते हैं स्लम एरिया में, जो इस क्लासरूम में है, फार फार फ्रॉम रिवर्स, ये बहुत बहुत दूर है नदियों से। केप्स, यानी कि एक कैप्स आपको दिखाई दे रहा होगा, जो समुद्र है इसके बीच में जो पार्ट दिखाई आपको दे रहा है, इसको हम कैप्स बोलते हैं। एंड स्टार ऑफ वर्ड्स, स्टार ऑफ वर्ड्स मीन्स टू से कि जो शब्द हैं, शब्द मीन्स टू से जो लिटरेचर है उसको उन्होंने पढ़ा नहीं है, वो जानते नहीं है, प्रॉपर तरीके से उनको पढ़ाया नहीं जाता, तो वो कहते हैं कि जो शब्दों के स्टार हैं उनसे भी वो बहुत बहुत दूर हैं। श्योरली शेक्सपियर इज वीक्ड, द मैप इज बैड एग्जाम्पल। तो अभी इन पिक्चरों के बारे में दोबारा जो बता रहे हैं पॉइंट, वो कहते हैं कि श्योरली जो शेक्सपियर की पिक्चर जो वहां पे लगी हुई है वो क्या है, शेक्सपियर इज वीक्ड, वो उनके लिए सही नहीं है। वीक्ड मतलब एक तरीके से उनको गलत इंस्ट्रक्शन देती है। द मैप इज अ बैड एग्जाम्पल, और मैप उनके लिए एक बैड एग्जाम्पल है। विद शिप्स एंड सन एंड लव टेम्पटिंग देम टू स्टील, अब इनके लिए जो शेक्सपियर है वो वीक्ड क्यों है और मैप एक बैड एग्जाम्पल क्यों है, वो नीचे इस लाइन में बताया गया, देखिए, विद शिप्स एंड सन्स। तो ये कह रहा है कि जो ये शिप्स हैं, सन है, ये कहाँ पे हमें किसके थ्रू पता लग रहा है, या तो शेक्सपियर के थ्रू पता लग रहा है, लव, क्योंकि मैंने अभी बताया कि वो लव रिलेटेड, और जो है इन शिप वगैरह का के अंदर जो बताई जाती थी, जो इनकी स्टोरीज होती थी उसके अंदर वो लव के बारे में बहुत ज़्यादा लिखते थे। और इसके अलावा जो मैप है वो शो करता है कि बहुत सारे शिप्स एंड सन यहाँ पे हमें दिखाई देते हैं। तो ये सब चीज़ें क्या हैं, ये इनको बच्चों को क्या करती है, मजबूर करती है, टेम्पटिंग देम टू स्टिल, चोरी करने के लिए। क्यों, क्योंकि इन ये चाहते हैं कि सब ये चीज़ें हम पालें, और इन सब चीज़ को पाने के लिए क्या चाहिए, पैसा चाहिए, और वो पैसा क्या करेंगे, चोरी करने के बाद ही वो आएगा। तो ये इनको चोरी करने के लिए मजबूर करती हैं। फोर लाइव्स दैट स्लाइली टर्न इन देयर क्रैम्प्ड होल्स, और जो इनकी ज़िंदगी है इस तरीके से कहाँ चली जाती है, दैट स्लाइली टर्न, धीरे धीरे, टर्न इन देयर क्रैम्प्ड होल्स, उन्हें कहाँ ले जाती हैं, एक ऐसे मोड़ पे ले जाती हैं जहाँ से वो फिर दोबारा बाहर कभी नहीं निकल पाते। फ्रॉम फॉग टू एंडलेस नाइट, तो शायद क्या पता क्या हो कि ये इनकी ज़िंदगी जो है अभी तो क्या है, फॉग में है, और फिर ऐसे में भी क्या हो सकता है कि इनकी जो ज़िंदगी है वो
एक ऐसी रात की तरफ चली जाए, एक ऐसे अंधेरे की तरफ चली जाएगी कि जहां पे सवेरा नहीं होगा। ऑन देयर स्लैग हीप, अब ये नेक्स्ट क्या बताते हैं कि इन बच्चों की जो मलन्यूट्रिएंट्स कंडीशन है, कैसी कंडीशन है, उसको आगे डिस्क्राइब करते हुए पोइट क्या बता रहे हैं, ऑन देयर स्लैग हीप these children wear skins peeped through by bones and spectacles of steels with mended glass like bottle bits or stones। तो अब ये क्या बता रहे हैं, ऑन देयर स्लैग हीप, स्लैग हीप यहाँ पे वेस्ट मटेरियल का जो एक ढेर बना हुआ होता है उसको बोलते हैं स्लैग हीप। तो वेस्ट मटेरियल के ढेर से और इन बच्चों से क्या कंपैरिजन है, क्योंकि इन बच्चों को बहुत अच्छा खाने के लिए तो दिया नहीं जाता है, तो क्या कहते हैं कि ये जो इनकी बॉडी है ये क्या है, एक स्लैग हीप की तरह है। दीज चिल्ड्रन वियर स्किन्स, और इन बच्चों की जो स्किन है वो ऐसा लगता है कि जैसे इन्होंने पहन ली हो, ऐसे इन अपने ऊपर ढक ली हो। पीप थ्रू बाय बोन्स, और इनकी जो बोन्स हैं वो इनकी स्किन्स के थ्रू क्या लगती है, जैसे कि वो झांक रही हैं उनकी बॉडी के अंदर से। एंड स्पेक्टिकल्स, और जो बच्चे यहाँ पे चश्मा पहनते हैं वो किसका बना होता है, ऑफ स्टील, स्टील का बना हुआ होता है जो कि भारी होता है बहुत ज़्यादा, विद मैंडेड ग्लास, जो कि जोड़ के ग्लासेस को बनाया जाता है, लाइक बोटल बेड्स ऑन स्टोन्स। और वो ऐसा लगता है कि जैसे जो बोतल है, कांच की बोतल है, उसको पत्थर पे घिस दिया जाए। तो यहाँ पे इस पैराग्राफ में भी जो उनकी कंडीशन है उस कंडीशन को डिस्क्राइब यहाँ पे पॉइंट ने किया है। देन all of their time and space for foggy slum, so blurred their maps with slums as big as dome। तो यहाँ पे क्या बताते हैं कि जितना भी इनका समय है, all of their time and space, यानी कि जो भी इनके पास समय है, जो भी इनके पास स्पेस है, आर foggy slum, तो वो तो क्या है, सब कुछ इनका जो झोपड़पट्टियाँ ही हैं। तो so blood their maps with slums as big as dome, तो यहाँ पे पोइट कहते हैं कि निशान लगा दो, ब्लड मीन्स निशान, निशान लगाओ, देयर मैप्स विद स्लम्स, कि जो इनकी स्लम्स हैं उनको ना बड़ा डॉटेड कर दो कि जितना बड़ा क्या होता है, डोम होता है। ठीक है, तो इनके जो मैप है, मैप के ऊपर इनकी स्लम्स को बहुत बड़ा बड़ा क्या करना चाहिए, मार्क कर देना चाहिए। अनलेस, अभी आगे क्या कंडीशन बताते हैं, अनलेस गवर्नर इंस्पेक्टर विजिटर्स, वो कहते हैं कि जब तक जो गवर्नर हैं, जो कि यहाँ पे विजिट करने के लिए आते हैं, इंस्पेक्टर विजिटर्स जितने भी ये लोग हैं, जब तक कि क्या नहीं करेंगे, दिस मैप बिकम्स देयर विंडोज एंड दीज विंडोज दैट शट अपॉन देयर लाइव्स लाइक कैटाकॉम्ब्स। तो कहते हैं कि जब तक ये जो गवर्नर है, इंस्पेक्टर्स हैं, जो भी लोग विजिट करने के लिए स्कूल में आते हैं, वो जब तक इन लोगों के लिए कुछ नहीं करेंगे तो क्या रहेगा, दिस मैप बिकम्स देयर विंडोज एंड दीज विंडोज दैट सेट अपॉन देयर लाइव्स लाइक कैटाकॉम्ब। तो ये जो मैप है वही इनके लिए विंडो बन जाएगा, एंड दीज विंडोज, और यही जो खिड़कियां हैं, ये जो रास्ते हैं, ये क्या हो जाएंगे, दैट शट अपॉन देयर लाइव्स, वो उनकी जिंदगी को बंद कर देंगे, लाइक कैटाकॉम्ब्स, एक कैटाकॉम्ब्स की तरह, जैसा कैटाकॉम्ब्स के अंदर होता है। कैटाकॉम्ब्स क्या होते हैं कि बेटा एक जमीन के अंदर एक तरीके से एक सिस्टम बनाया जाता है जिसके अंदर बहुत छोटे छोटे होल्स बनाए जाते हैं और उसको डेड बॉडी को उनके अंदर रखा जाता है। तो डेड बॉडी के लिए आपने देखा होगा कि एक रेक्टेंगुलर टाइप सिस्टम बनाया जाता है जिसमें बॉडी को क्या कर दिया जाता है, रख छोड़ दिया जाता है। तो वहाँ पे क्या होता है कि चारों तरफ आप देखोगे तो हर एक जगह क्या होता है, एक आपको ऑब्स्टेकल नजर आती है, आप एक तरफ चले फिर रास्ता बंद, फिर दूसरी तरफ चले फिर रास्ता बंद, यानी कि वहाँ से रास्ता निकलने का नजर नहीं आता। तो इसीलिए ये कहते हैं कि जब तक ये गवर्नर और इंस्पेक्टर और विजिटर कुछ इन लोगों के लिए नहीं करेंगे, जब तक कोई सख्त कदम इनके लिए नहीं उठाएंगे, तो ये जो मैप है इनके लिए एक विंडो की तरह काम करेंगे, ये सच्चाई नहीं होगी इनके लिए। और फिर क्या होगा कि ये खिड़कियां भी बंद हो जाएंगी, जैसे कि एक कैटाकॉम्ब के अंदर रास्ता नहीं होता, वैसे ही उनका जो है जो लाइफ है वो स्लम एरिया के अंदर वो रास्ते सब बंद हो जाएंगे। ब्रेक ओ ब्रेक ओपन टिल दे ब्रेक द टाउन, तो कहता है कि ये सब जो इनके सामने जितनी भी ऑब्स्टेकल हैं इन सबको क्या करें, ब्रेक कर दो, ओपन टिल दे ब्रेक द टाउन, और इनको तब तक ब्रेक करते रहो जब तक कि इन्हें कहाँ पे जाने का रास्ता ना दिखाई दे, कहाँ तक, टाउन तक जाने का रास्ता ना दिखाई दे। यानी कि इन लोगों को कहाँ तक आपका रास्ता दिखाना है, टाउन का रास्ता दिखाना है, जहाँ पे ये लोग अपने लिए कुछ अच्छी लाइफ को इमेजिन कर सकें। देन एंड शो द चिल्ड्रन टू ग्रीन फील्ड, और इन सब बच्चों को क्या दिखाओ, ग्रीन फील्ड, एंड इन एंड मेक देयर वर्ल्ड रन एज्योर ऑन गोल्ड सैंड। यहाँ पे रन एज्योर ऑन गोल्ड सैंड से मतलब क्या है, बहुत दूर दूर तक फैला हुआ रास्ता जहाँ पे कोई भी रुकावट ना हो, ऑन गोल्ड सैंड्स, यानी कि जो गोल्डन कलर का सैंड्स होते हैं, जो रेत की जो जमीन होती है, आपने देखा होगा उसमें कोई रुकावटें नहीं होती, बहुत दूर दूर तक फैला होता है,
ऐसा लगता है कि जो आसमान है बस आसमान ही आसमान दिखाई दे रहा है और नीचे ज़मीन पे जो है रेत दिखाई देता है, तो इतनी दूर तक वो दौड़ सके, यानी कि उनके सामने बहुत सारे रास्ते खुले हुए हों जहाँ पे वो अपने आप को साबित कर सके। तो यहाँ पे इन्हीं चीज़ों को बताते हैं। आगे देखिए क्या है इसके अंदर, एंड लेट देयर टंग्स रन नेक्ड इनटू बुक्स। और ये आगे क्या सीखे, जितनी भी इनकी जो चीज़ें हैं वो अपनी बुक्स को अपने बुक्स के थ्रू पढ़ सके। द वाइट, वाइट यहाँ पे सिंबलाइज करता है बुक्स को, एंड ग्रीन लीव्स ओपन हिस्ट्री देयर हुज लैंग्वेज इज द सन। तो कहते हैं कि इन लोगों को पूरा मौका दिया जाना चाहिए जिससे कि वो जितना भी जोग्राफिकल कंडीशन है उन सबको समझ सकें किताबों के थ्रू। और क्या हो उसके बाद, हिस्ट्री देयर ऑन्स, लास्ट में एक लाइन बहुत अच्छी पोइट ने यहाँ पे दी है जो सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हिस्ट्री देयर हुज लैंग्वेज इज द सन। कि हिस्ट्री उन्हीं लोगों ने बनाई है जिनकी लैंग्वेज क्या रही है, सन। सन मीन्स टू से जिनकी लैंग्वेज बहुत हाई रही है। इट मीन्स वही लोग हिस्ट्री में मेंशन किए जाते हैं जिनके काम बड़े होते हैं। तो ये यही हमारी पोएम थी। सो स्टूडेंट, अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करें। टिल देन टेक केयर।